हेलो स्टूडेंट्स। फिजिक्स ध्यानम में आप सबका बहुत स्वागत है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो कंसेप्ट बिल्डिंग सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज मैं लेकर आया हूं कैपेसिटर वाला कंसेप्ट नंबर 5। और ये कंसेप्ट है आपका स्प्रिंग और कैपेसिटर का संगम। इस पर कुछ कंसेप्ट है, देखते हैं क्या है। ये देखो, इफ द एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग इज इक्वल टू द सेपरेशन, if the extension in the spring is equal to the separation between the plates at equilibrium, spring constant is equal to what? पहले समझते हैं कि क्या है। आप देख रहे हो दो कैपेसिटर है, आइडेंटिकल कैपेसिटर है, और दोनों कैपेसिटर का ये प्लेट सेपरेशन ये वाला और ये वाला स्मॉल डी है, और जो लेंथ है स्प्रिंग की वह स्मॉल एल है, नेचुरल लेंथ है स्प्रिंग की, और कैपिटल ई दिया हुआ है बैटरी का ईएमएफ। इस केस में इक्विलिब्रियम की जब कंडीशन आती है तो उस हालत में स्प्रिंग कांस्टेंट पूछा जा रहा है कि क्या होगा। एक कंडीशन तो होना चाहिए ना कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को कैलकुलेट करने के लिए। तो कैसे सोचेंगे इस पूरे सिस्टम को? जाहिर सी बात है कि ये पॉजिटिव और निगेटिव प्लेट है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। ये देखो, ये फिक्स है, ये और ये दोनों फिक्स है, ये भी गिवन है, इसमें लिखा नहीं है लेकिन मैं इस चीज को बता देता हूं, ये और ये दोनों फिक्स है। ठीक है, ये देखो, ये दोनों फिक्स है। अब मूव करेगा यही प्लेट, तो थोड़ा सा ये है ना अपनी ओर थोड़ा खींचेगा इसको, ये भी अपनी ओर, ये प्लेट जो फिक्स है इधर खींचेगा। अब एक्सटेंशन होगा स्प्रिंग में। होगा ये कि जब ये इधर की तरफ जाएगा, इधर की तरफ, तो सपोज कर लो ये प्लेट कुछ यहाँ आ गया एक्स डिस्टेंस पर, और इक्वल फोर्स इधर अप्लाई होगा, ये प्लेट इधर आ जाएगा सेम एक्स डिस्टेंस पर, एक्स डिस्टेंस हम मान लेते हैं। ठीक है, अब ये प्लेट यहाँ आ गया, ये प्लेट यहाँ आ गया, एक्सटेंशन हो गया स्प्रिंग में, इक्विलिब्रियम की पोजीशन तो आएगी। तो पहले हम देखते हैं कि स्प्रिंग का ये जो एक्सटेंशन होगा वो कितना है। उसके बाद से कैपेसिटर जो है इसका कैपेसिटेंस कितना होगा, चार्ज क्यू मान लेते हैं, इस चीज को समझते हैं। तो चलिए थोड़ा सा यहाँ पर स्पेस बनाते हैं, और हमें स्प्रिंग कांस्टेंट इसमें कैलकुलेट करना है। इसको छोटा सा यहाँ पर कर देते हैं, और इसको भी हम यहाँ पर कर देते हैं। अब हमारे पास स्पेस हो गया। देखो, समझने की जरूरत है क्या क्या इक्वेशन बन सकते हैं, क्या क्या सिनारियो है। ये यहाँ पर अगर C1 इसका कैपेसिटेंस माना जाए, इसका कैपेसिटेंस C1 माना जाए, इसका C2 माना जाए, इस हालत में एक्स सेपरेशन जब है, तो जाहिर सी बात है कि C1 इक्वल टू C2 होगा, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, एप्सिलॉन नॉट A बाई एक्स। एक ये आपके पास इक्वेशन आ गया, फॉर्मूला आ गया। अब देखिए, जाहिर सी बात है कि यहाँ पर केवीएल का सहारा हम ले सकते हैं अगर चार्ज क्यू है, फिर चार्ज वोल्टेज लॉ। ये जो ई है पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी या ईएमएफ ऑफ द बैटरी यहाँ पर, तो वो किसके इक्वल होगा, इसका जो कैपेसिटेंस C1 है, इसका C2 है, तो जाहिर सी बात है E, इसको हम 1 मान लेते हैं, E इज इक्वल टू इसका वोल्टेज, इसके अक्रॉस कितना होगा, V1 अगर इसको मानते हैं, V1 इजकल टू Q बाई चार्ज सेम है C1 और प्लस Q बाई C2।
लेकिन C1 C2 दोनों इक्वल है यहाँ पर, तो आप ले सकते हो, लिख सकते हो यहाँ पर, ये दोनों इक्वल होने की वजह से मान लेते हैं ये दोनों इक्वल है और इक्वल टू सी है, तो आप इसको ऐसे लिख दो, क्यू 1/c प्लस 1/c, C1 इक्वल टू C2, इसको हम इसको C मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा Q इंटू 2/c, मतलब E इज इक्वल टू 2Q/c, और C की वैल्यू ये है एप्सिलॉन नॉट A/x, और ये हो जाएगा 2 क्यूब x बाई एप्सिलॉन नॉट A। यहाँ से आप Q की वैल्यू निकाल सकते हो, ये Q की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी A एप्सिलॉन नॉट E बाई 2x, ये Q की वैल्यू यहाँ पर है। चलो इसका भी हेल्प हमें मिलेगा, तो ये था हमारे पास, ये आ गया। दोनों को हम साइड में बचा कर रख लेते हैं सेलेक्ट करके, इसको हम सेलेक्ट करके साइड में रख लेते हैं छोटा करके, इसका हेल्प मिलेगा अभी हमें। यहाँ पर हम रख लेते हैं, इसको भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं, इसका भी हेल्प मिलेगा अभी, दो इक्वेशन का। अब इसको हम फिर स्पेस बना देते हैं, और इसको हमें अब जरूरत नहीं है, आप समझ गए होगे इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब जो एक्सटेंशन है हम y मान लेते हैं, तो y एक्सटेंशन जो होगा वह कितना होगा, पूरी b सेपरेशन है, x इधर है, x इधर गया है, तो 2x ये हो गया, l लेंथ हो गया, मतलब d में से अगर आप 2x प्लस l इतना माइनस कर दोगे तो ये एक्सटेंशन हो जाएगा, एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग। अब एक कंडीशन दिया हुआ है कि यह जो इक्विलिब्रियम के पोजीशन पर ये जो y है वह इस सेपरेशन x के इक्वल हो जा रहा है, ये गिवन है, मतलब y की जगह पर x हम लिख दें तो d माइनस 2x माइनस एल, और इधर आएगा 3x इज इक्वल टू डी माइनस एल, देयरफॉर x इज इक्वल टू डी माइनस एल बाई 3। एक x की वैल्यू हमारे पास यहाँ आ गई, इसको भी हम लोग सेलेक्ट करके साइड में रख देते हैं, इसका यूज किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब इसकी जरूरत अगर नहीं है, ये बात हम लोग समझ लिए। अब देखते हैं कि फोर्स कितना अप्लाई होता है। ये प्लेट जब इसको धक्का देगा, अब देखो समझने की बात है, ये प्लेट जब इसको इधर आएगा इधर आएगा, इसको जब धक्का देगा, इसमें एक्सटेंशन होगा तो स्प्रिंग अपने ओर खींचेगा, मतलब कि ये प्लेट इस पर जो फोर्स अप्लाई करेगा F1, ये स्प्रिंग फोर्स भी अपने ओर खींचेगा इधर F2 से, मतलब यहाँ F1 और इक्वल टू F2 होगा इक्विलिब्रियम में। F1 क्या है, यहाँ पर F1 क्या है, Q इंटू ई, इलेक्ट्रिक फील्ड ई, इलेक्ट्रिक फील्ड ई कितना होगा, सिग्मा बाई कितना होता है 2 एप्सिलॉन नॉट, और F2 किसके इक्वल हो जाएगा, K इंटू वाई, एक्सटेंशन वाई था। अब इसको हम लिख सकते हैं Q इंटू सिग्मा, मतलब Q बाई ए होता है, तो 2 A एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू K इंटू वाई। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि y तो x हो जा रहा है, गिवन है कंडीशन, तो जरा यहाँ पर रखते हैं, ये क्यू स्क्वायर बाई 2 A एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू KX। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अब देखो, फिर इसको भी हम थोड़ा सा सेलेक्ट करके साइड में रखते हैं, इसको भी सिलेक्ट करके साइड में रखते हैं, सब इक्वेशन बनाते जा रहे हैं समझा समझा कर, और सबको हम साइड में रखते चले जा रहे हैं, इसकी अब कोई जरूरत नहीं है। हमें के फाइंड आउट करनी है, वो कितना होगा, के स्प्रिंग कांस्टेंट निकालना है।
अब हमारे पास इतने इक्वेशंस दिखाई दे रहे हैं, ये सभी इक्वेशंस आपके सामने हैं। इसके हेल्प से अगर हमें के निकालना है, इसका मतलब कि जरा हम इसको यहां देखते हैं। यहां के इज इक्वल टू क्या होगा, क्यूब स्क्वायर डिवाइडेड बाई के इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स। और क्यू की वैल्यू यहां से आएगा, देखो यहां से हम क्यू की वैल्यू को लेते हैं। क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा, स्क्वायर में है तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4x स्क्वायर। यह क्यू स्क्वायर की वैल्यू आ गई और ऑलरेडी 2a एप्सिलॉन नॉट है, यहाँ पर 2a एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स है। ये देखो, मतलब क्लियर है कि ये पूरा जो एक्सप्रेशन है वो के की वैल्यू कितना दे रहा है, के इज इक्वल टू ये वाला ए स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8a एप्सिलॉन नॉट और एक्स क्यूब। अब इसका आंसर निकलता हुआ दिख रहा है, बस एक्स की वैल्यू जो डी माइनस ये वाला वैल्यू है उठाकर यहां पर पुट कर देंगे। इसको हम रेड कलर से एक बार दिखा देते हैं, थोड़ा और अच्छा रहेगा। ये वाला वैल्यू हम उठा करके यहां पर पुट कर देंगे, ठीक है। डी माइनस एल बाई 3, इस तरह से हमें के निकल जाएगा। तो बहुत अच्छा कंसेप्ट है, ये संगम है स्प्रिंग और कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन का। तो कैसे क्वेश्चन को हम सोचेंगे, कैसे क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे, यही हमारा उद्देश्य है कंसेप्ट बिल्डिंग सीरीज का। आज के लिए इतना ही, कल रात को 10 बजे फिर मिलते हैं एक नए कंसेप्ट के साथ। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।